खुदाम यसुम मसीह जो कि मुजस्सम होकर तारीख़ इंसानी का अमली तौर पर हिस्सा बन गए, उन्हीं के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले कुछ अरसे से हमने एक सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम बाइबल मुक़द्दस की जो मशहूर जगह हैं, जो मशहूर मकामात हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और आज भी हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। और आज जिस मशहूर मुकाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हबरून। हबरून एक शहर का नाम है और ये मुक़द्दस अब्राहम के ज़माने से ही बड़ी अहमियत रखता है। जैसा कि आज की वीडियो में हम देखेंगे भी, तो हबरून यहूदा के इलाके में था जो नए अहदनामा में यहूदिया कहलाता है और ये यरूशलेम से तकरीबन 30 किलोमीटर जनूब में वाक़ था। अब वैसे तो बाइबल मुक़द्दस के कई एक वाक़यात हैं जो कि हबरून के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम 3 का ही जिक्र करेंगे और मेरा ईमान है कि यहाँ होने वाले वाक़यात से हम चंद बड़े ही अहम असबाक अपने लिए सीख पाएंगे। तो हबरून का जो पहला जिक्र हमें मिलता है वो पैदाइश की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 18वीं आयत में मिलता है। और पैदाइश 13 बाब में एक बड़ा ही अहम वाक़या है जो बयान किया गया है और वो ये है कि जब खुदा ताला ने मुक़द्दस अब्राहम और लूत को बरकत दी और उनके पास माल मवेशी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए, तो चूंकि चरागाहें जो थी वहाँ पर कम थी और जब दोनों के ही चरवाहे उस जगह पर अपने जानवरों को चराते तो उनमें अक्सर झगड़ा रहता। तो मुक़द्दस अब्राहम ने लूत से कहा कि ये मुनासिब नहीं है कि हमारे चरवाहों की वजह से हमारे दरमियान किसी तरह का झगड़ा हो, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि तू अपने लिए जो भी जगह तूने चुननी है वो चुन ले। तो जो भी जगह तू चुनेगा मैं उसकी दूसरी तरफ जाऊंगा। जिसके जवाब में लूत यरदन की तराई यानी कि वो इलाका जो यरदन के आसपास है उसे चुन लेता है और चूंकि वो दरिया यरदन के किनारे है तो वहाँ हरियाली है, लेकिन मसला इसके साथ ये है कि यही वो इलाका है जो सदोम और अमूरा कहलाता है। लेकिन बहरहाल लूत वहाँ जाकर रहने लगता है। अब जब लूत अब्राहम से अलग हो जाता है तो खुदा तआला अब्राहम से कहते हैं कि तू पूरे मुल्क में घूम फिर, चूंकि ये वो मुल्क है जो मैंने तुझे दिया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खुदा तआला लूत के अलग हो जाने के बाद फिर से अब्राहम के साथ अपने उस वादे को दोहराते हैं जो वो पहले ही कर चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुक़द्दस अब्राहम अपना डेरा उस जगह से यहाँ पहले था जो कि बैतेल का इलाका से वहाँ से उठाते हैं और वो आकर हबरून में रहने लगते हैं। और जैसे मैंने कहा कि हबरून का पहली दफ़ा जिक्र यहीं पे हुआ है और ये बड़ी ही एक अहम जगह बाद में बन जाती है जिसके बारे में आगे जाके मज़ीद बात करेंगे। लेकिन जो कुछ हमने अभी कहा है इसमें हमारे लिए चंद एक बड़े अहम असबाक हैं। पहले नंबर पर तो याद रखिए कि जब खुदा ताला ने अब्राहम को हुक्म दिया कि तू मुल्क कनान को जा, तो साथ में कहा कि तूने अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, जिससे मुराद ये था कि तूने हर तरह की सिक्योरिटी को, जिस तरह से भी तुझे लगता है कि तू महफूज है, अपनी उस सारी चीज़ों को छोड़कर पूरी तरह मुझ पर भरोसा करते हुए उस मुल्क में जाना है जो मैं तुझे दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि मुक़द्दस अब्राहम के साथ लूत जो है वो भी आ जाता है। तो सवाल यह है कि मुक़द्दस अब्राहम ने खुदा के वाज़ेह हुक्म के बावजूद ये फैसला क्यों किया कि वो लूत को अपने साथ ले आए। तो इसके बारे में 2 तरह की राय पाई जाती है। तो कुछ लोगों का मानना तो यह है कि इसलिए चूंकि पहले हम पढ़ते हैं कि जो लूत के वालिद हैं जिनका नाम हारान है उनकी डेथ हो चुकी है और शायद ये मुक़द्दस अब्राहम की तरफ जिम्मेदारी का एक मुजाहरा है कि अपने भाई के बाद जो वफात पा चुके हैं वो अपने भतीजे को अपने साथ लेकर आते हैं ताकि उसकी बेहतर परवरिश कर सकें, उसकी बेहतर रहनुमाई कर सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मानना है कि शायद इसमें मुक़द्दस अब्राहम की अपनी भी कुछ गर्ज शामिल थी, क्योंकि अपना तो उनका कोई बेटा था नहीं, तो चूंकि ये उनका भतीजा था, लूत उनका भतीजा था, तो शायद उन्होंने सोचा हो कि चलें ये मेरे साथ होगा तो अब मेरी कुछ मदद हो जाएगी और तो मेरा कोई वहाँ होगा नहीं, तो ये एक कम से कम मेरे साथ हो। तो शायद इसलिए भी मुक़द्दस अब्राहम लेकर आए हों। अब इनमें से कौन सी बात दुरुस्त है हम इसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि अब्राहम का लूत को अपने साथ लाना कोई इतना मुफीद साबित नहीं हुआ। चूंकि पहले तो हम यहीं पर देख रहे हैं कि दोनों को खुदा ने बरकत दी है, उनके चरवाहे आपस में झगड़ रहे हैं और खामखा का मसला पैदा हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब लूत जुदा भी हो जाता है तब भी अब्राहम के लिए मसला ही बना रहा। चूंकि अगले ही बाब में हम देखते हैं कि चंद बादशाहों ने एका किया, सदूम और अमूरा पर हमला किया और बहुत सारे लोगों को असीर करके ले गए जिनमें लूत भी शामिल था। और फिर मुक़द्दस अब्राहम को जाना पड़ा और उसे छुड़ा कर लाना पड़ा, जिसका मतलब यह था कि
हालांकि उन्होंने इर्द गिर्द के बहुत सारे जो ऐसे सरदार हैं, बादशाह, उनको अपना मुखालिफ कर लिया है। लेकिन हम देखते हैं कि मामला यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है, बल्कि उसके बाद भी लूत की जो नस्ल है, बनी अमून और बनी मुआब, वो इसराइल की सारी तारीख में बनी इसराइल के लिए दर्दे सर ही बने रहे। तो इस तरह से लूत को साथ लाने का जो मुकद्दस अब्राहम का फैसला था, जो बज़ाहिर लगता है कि खुदा के वाज़े हुक्म के खिलाफ था, चाहे उसके पीछे जो भी सबब हो तो वो कोई मुफीद साबित नहीं होता है। और शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि लूत की जो सोच थी, लूत का जो तौर तरीका था, रवैया था, वो मुकद्दस अब्राहम के साथ मेल भी नहीं खाता था। क्योंकि जब हम देखते हैं कि अब्राहम ने उसे मौका दिया कि वो किसी इलाके को चुन ले, तो वो सदूम और अमूरा के इलाके को चुनता है, जो जरखेज तो है लेकिन वहां के जो लोग हैं उनका जो तौर तरीका है वो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, जिसके सबब से वो बाद में बर्बाद भी उसे कर देते हैं। तो खुदा के लोग होने के नाते इसमें हमारे लिए बड़ा ही अहम सबक है, और वो ये है कि हमारी जिंदगी में जो भी लोग आते हैं, जरूर इस बात का ख्याल रखिए उनका खुदा की तरफ रवैया क्या है, क्या वो आपके ईमान से मुताबिकत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमें दुनिया में किसी के साथ बोलचाल नहीं रखना चाहिए, लेकिन यहां पर बात हो रही है करीबी रिश्ते की, जो बहुत ही आपके करीब होते हैं उनकी बात हो रही है। क्योंकि याद रखिए कि खुदा के लोग होने के नाते हम हमेशा ही रूहानी जंग में होते हैं, और जैसे खुदा ताला इस दुनिया में अपने मकसद को पूरा करने के लिए इंसानों को इस्तेमाल करते हैं, तो इब्लीस भी ऐसा ही करता है। और सोचिए कि हमारा करीबी ताल्लुक किसी ऐसे शख्स के साथ है जो शायद हमें लगे कि हमारे लिए जिस्मानी तौर पर बड़ा मुफीद हो सकता है, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे साथ वो मुताबिकत नहीं रखता है, तो वो फायदे की बजाय आपके लिए नुकसानदेह ही साबित होगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इसके बाद जब मुकद्दस अब्राहम लूत से अलग हो जाते हैं, तो खुदा ताला फिर से अपने उस वादे को दोहराते हैं, और दरअसल आगे जो कुछ अब्राहम के साथ होता है, जो अच्छा होता है, जो सारी तरह की बरकत मिलती है, उसमें हम लूत का किसी तरह का कोई किरदार नहीं देखते हैं। तो लूत से हटकर हम देखते हैं कि मुकद्दस अब्राहम बरकत पाते हैं। तो ये बात शायद हम सब के लिए जरूरी है कि जरूर हम देखें कि जो लोग हमारी जिंदगी में आ रहे हैं वो कैसे हैं। फिर दूसरी अहम चीज हम यहां पर देखते हैं कि यही वो इलाका है, हबरून का इलाका, जहां पर मकफीला का गार मौजूद था। और शायद आप जानते हो कि यही वो गार है जहां सबसे पहले सारा बीबी को दफन किया गया। उसके बाद मुकद्दस अब्राहम, इसहाक और बाकी जो बुजुर्ग हैं उनको यहीं पर दफनाया गया। अब जब हम आज के दौर में देखते हैं, तो आज भी जो मुर्दे होते हैं, हमारे अजीज व अकारब जो वफात पा जाते हैं, बड़े एहतराम से हम उन्हें दफनाते हैं। लेकिन मुकद्दस अब्राहम के जमाने में हम देखते हैं कि इसकी बहुत ही ज्यादा अहमियत थी। मिसाल के तौर पर हम मुकद्दस याकूब यानी कि इसराइल को देखते हैं कि जब वो अपने खानदान के साथ मिस्र में चला भी गया, तो अपनी वफात से पहले उन्होंने मुकद्दस यूसुफ से कहा कि तूने मुझे यहाँ पर नहीं दफनाना है, बल्कि मुझे लेकर तूने मुल्क कनान जाना है, और वहाँ पर मेरे अब्बा और अजदाद के साथ, यानी कि जहाँ पर मुकद्दस अब्राहम की, मुकद्दस इसहाक की कब्र है, मुझे वहाँ पर दफनाना है। और आज भी कब्रों पर लिखा होता है आखिरी आरामगाह। तो आइडिया ये होता था कि अगरचे के लोग दुनिया से रुखसत हो गए हैं, लेकिन चूंकि उनका जस्ते खाकी यहाँ पर दफनाया गया है, तो इसीलिए वो हमेशा तक यहीं पर रहेंगे। ज़ाहिर मसीही इल्म इलाही ये कहता है कि हम सारे उठाए जाएंगे। लेकिन अब उस दौर की बात करें जब इल्म इलाही जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ था, पूरी तरह से मुकाशवा नहीं दिया गया था, तो वो अब्दी आरामगाह समझा जाता था। तो मुकद्दस अब्राहम जब इस जगह को यानी मकफीला के गार को खरीदते हैं और यहाँ पर वो सारा बीबी को दफन करते हैं, तो ये ईमान का वो इजहार कर रहे हैं कि मैं भी यहीं पर दफन होगा और मेरी औलाद इस मुल्क में बसेगी, और वो हैं जो कि इन कब्रों का ख्याल रखेंगी और हम अपने लोगों के दरमियान रहेंगे। तो हम देखते हैं कि ये गार खरीद कर मुकद्दस अब्राहम अपने ईमान का इजहार करते हैं। लेकिन दूसरी अहम बात जो हमारे लिए है वो ये है कि ये जगह जो कि मुल्क मौदा में है, जिस मुल्क को खुदा ने अब्राहम को देने का वादा भी किया है, पहली जगह जो वो यहाँ पर खरीदते हैं वो कीमत देकर खरीदते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये उनके ईमान का इजहार था कि मेरा मुस्तकबिल, मेरी नस्लों का मुस्तकबिल इस जगह के साथ जुड़ा हुआ है। जिससे दूसरी अहम चीज हम सीखते हैं कि जिस चीज से आपका मुस्तकबिल जुड़ा होता है वहां पर आपको इन्वेस्ट करने में कोई झिझक नहीं होती है, ना तो रुपया पैसा, ना मेहनत, ना वक्त, चूंकि आप समझते हैं कि ये वो चीज है जिसके साथ हमारा मुस्तकबिल जुड़ा है। और आप देखना चाहते हैं कि आपका ईमान किस चीज पर है जिसके साथ समझते हैं आपका मुस्तकबिल जुड़ा है, तो ये देख लीजिए कि
कहां पर आप अपना ज्यादा रुपया पैसा, अपना ज्यादा वक्त, अपनी ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों को देख लीजिए, चूंकि आपका ईमान यह है कि बच्चों के लिए तालीम जरूरी है और बच्चों को अच्छी तालीम देंगे तो अच्छा मुस्तकबिल पाएंगे, तो इसी सबब से आप सारी इन्वेस्टमेंट उन पे करते हैं, आप झिझकते नहीं हैं। और जाहिर है कि ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक जो अफसोसनाक बात देखने में आती है वो ये है कि हम अपने बच्चों की जिस्मानी तालीम और तरबियत जो है इसका तो बड़ा ख्याल रखते हैं, लेकिन जब बारी आती है कि अपने बच्चों को हम रूहानी तौर पर तालीम और तरबियत दें, तो शायद हम उसमें ना तो रुपया पैसा लगाने के लिए तैयार हैं, ना ही वक्त देने के लिए और ना ही अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। जिससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि हम सोचते हैं कि शायद हमारा मुस्तकबिल दुनियावी चीजों से जुड़ा है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदा के लोग होने के नाते हम जो कुछ भी करते हैं हमने ज़हन में रखना है कि हमारा मुस्तकबिल हमारी रूहानियत से जुड़ा है, यसुम मसीह के साथ जो हमारा रिश्ता है उसके साथ जुड़ा है। और इसलिए लाजम है कि जो कुछ भी हम अपने रिश्ते को मसीह के साथ मजबूत करने के लिए, अपनी घराने के रिश्ते को मसीह के साथ मजबूत करने के लिए कर सकते हैं वो करें, चाहे उसके लिए हमें रुपया पैसा लगाना पड़े, वक्त देना पड़े, मेहनत करना पड़े, जो भी है। क्योंकि याद रखिए कि खुदा के लोग होने के नाते हम मसीह से जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं एक मीम पढ़ रहा था जिसमें बड़ी सदाकत थी कि पाकिस्तानी मसीहों का हाल यह है कि मोबाइल लेना हो तो वो कर्जा उठाकर या किस्तों पर भी ले आते हैं, लेकिन जब बाइबल की बारी आए तो वो हम चाहते हैं कि कहीं से हमें मुफ्त मिल जाए। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपने रूहानी पहलू को कितनी अहमियत देते हैं। और फिर हब्रून से जुड़ा हुआ तीसरा अहम वाकया यह है कि यही वो शहर है जहां पर अबी सोलोम इस शहर के लोगों को अपने साथ मिलाता है और दाऊद बादशाह यानी अपने वालिद के खिलाफ वो बगावत कर देता है। अब ये बड़ा ही एक अहम टॉपिक है और आज की वीडियो में इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं इस पर बात कर सकूं या तफसील से बात कर सकूं, तो इस पर मैं कल की वीडियो में बात करूंगा। ये बड़ी ही अहम वीडियो है तो आप इसे जरूर देखिए। तो मेरी दुआ है कि जो असबाक आज की वीडियो में हमने सीखे उस पर अमल करने का खुदा हमें फजल दे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।